एक बार फिर से मेरी लीगल पहेली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप ही मित्रों में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में कुछ बताऊं। तो दोस्तों, आज की मेरी लीगल पहेली है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो दोस्तों, जैसा कि आपको लग रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि किसी आपदा में क्या प्रबंधन होगा, उसके लिए अधिनियम बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपदा की परिभाषा जो है इस सेक्शन 2 में बताया गया है इस एक्ट के। तो आपदा का मतलब ये है कि कोई मानवीय कारण, कोई प्राकृतिक कारण या कोई ऐसी घटना से जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए और विशेष रूप से उस क्षेत्र और समुदाय के लोग इस विपत्ति का सामना करने से सक्षम न हो, तो ऐसी स्थिति को हम आपदा कहेंगे। तो दोस्तों, इसी के प्रबंधन के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। तो सबसे पहले इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें आपके माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और 9 से ज़्यादा नहीं, 9 लोग और जो नॉमिनेट किए जाएंगे उसके सदस्य रहेंगे। इसके बाद एक राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें उस आपदा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य विभागों के जो सचिव हैं उनके सदस्य होंगे। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय स्तर पर आपका राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, और दूसरी चीज हो गई आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति। तो दोस्तों, अब इसके बाद राज्य स्तर पर भी यही व्यवस्था लगाई गई है। राज्य स्तर पर क्या है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसमें कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष होंगे इस प्राधिकरण के, और उसमें 9 से अधिक लोगों को, जो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, नॉमिनेट किया जाएगा, उसके सदस्य होंगे। जिसमें से कि एक व्यक्ति जो है, जो राज्य आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा, वो एक सदस्य उसमें रहेगा प्राधिकरण में। तो अब दूसरी हो गई राज्य आपदा कार्यकारी समिति। उसमें राज्य के जो प्रमुख सचिव हैं वो रहेंगे अध्यक्ष के रूप में, और 2-4 और भी जिनको वो नॉमिनेट कर दिया, और भी सचिव लोगों को, 4 अन्य सचिव को नॉमिनेट करेंगे मुख्यमंत्री या अध्यक्ष प्राधिकरण के। वो एक कमेटी गठित हो जाएगी। इसके उपरांत क्या है कि जिले स्तर पर भी जिला प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी और सदस्य होंगे वहाँ के पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय अधिकारी, ये सभी जो है वहाँ के सदस्य होंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर और वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर और जिले राज्य स्तर पर आपकी प्राधिकरण और वर्किंग कमेटी, और इसी तरह से जिले स्तर पर हो गई आपकी प्राधिकरण। तो अब दोस्तों, इसमें विशेष चीज़ ये है कि जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जैसे अब मान लीजिए इस समय कोविड-19, तो जो भी आपदा प्रबंधन के लिए जो भी गाइडलाइंस राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, उसी गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकारें अपने जिला में, अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अधीनस्थ, उनको वो दिशा निर्देश जारी करते हैं और उसी के अधीन वो आपदा का प्रबंधन करते हैं। तो अब दोस्तों, इसमें विशेष चीज़ ये है कि इस आपदा के लिए एक एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचक बल, इसका भी गठन किया गया है। जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ पर इस बल को राष्ट्रीय रूप में उनको गठन किया गया है, और जिस जगह पे ऐसी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ उसको भेजा जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही इस अधिनियम की सेक्शन 51 से लेकर के
1960 तक तमाम लोगों को इस अधिनियम के अंतर्गत या राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या अन्य संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में बाधा डालने के लिए या उनके आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड के भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि वो कंप्लेंट होगी उनके खिलाफ कोर्ट में और उसके खिलाफ 1 से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। सेक्शन 65 में ये बताया गया है कि यदि राज्य सरकार या जिले स्तर के प्राधिकरण ये चाहेंगे कि भाई कोई किसी की संपत्ति है, आपदा प्रबंधन के लिए उसकी आवश्यकता है, तो उसको एक्वायर कर सकते हैं, और अगर आदमी ऐसा नहीं करता है, एक्वायर नहीं करने देता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आज की मेरी लीगल पहेली में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यहीं तक। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इस बारे में आप जो कुछ भी मैंने बताया वो समझ गए होंगे कि क्या है ये मेरा राज्य आपदा अधिनियम 2005। तो दोस्तों, अगली पहेली में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।